मैं चाहता हूँ आप मेरे सामने दिख रहे 1 2 3 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड अभी चुनें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वो कार्ड नीचे कमेंट में जाकर लिखें। कार्ड 1, ये रीडिंग आपके लिए है। आई फील लाइक आप इस वक्त अपनी शादी को लेकर परेशान हैं। आपके मन में अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको आज यहाँ मिलेंगे। आई फील लाइक जिससे भी आपकी शादी होगी वो टफ सिचुएशन में आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हर तरह की डिफ़िकल्टी में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके हर डिसीजन को सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपके वेल विशर रहेंगे, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आई सेंस दैट आपके पर्सन आपके लिए हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे। आपको पाकर ये खुद को बहुत लकी मानेंगे। ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही अच्छे काम किए होंगे, कुछ पुण्य किया होगा, तभी जाकर इस जन्म में भगवान ने आपको उनके पास भेजा है। आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करेंगे। आपके लिए लेटर्स लिखना, आपको फ्लावर भेजना, आपको आपकी फेवरेट जगह पर लेकर जाना, हर चीज़ वो आपके लिए करेंगे। उनकी लाइफ का सेंटर आप ही रहोगे। आपको खुश करके उन्हें आपसे भी ज़्यादा खुशी मिलेगी। आई फील लाइक आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे। आपको इस बात की चिंता करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वो आपको छोड़कर कहीं चले जाएंगे या आपसे बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन केवल आप में इन्वेस्टेड रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो केवल आपसे ही मोहब्बत करेंगे। उनका इंटरेस्ट कभी भी आपसे नहीं हटेगा और उनका फोकस भी आपसे कभी डाइवर्ट नहीं होगा। आई सी दैट आप दोनों करियर वाइज भी और फाइनेंशियली भी इक्वल पोजीशन पे रहोगे। दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे ग्रो करने में और आप दोनों की लाइफ काफ़ी बैलेंस रहेगी। आप दोनों बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जूरियस लाइफ जियोगे। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आई फील लाइक आपको बच्चे पसंद हैं और आपके पार्टनर को भी बच्चे बहुत पसंद हैं और भगवान की कृपा से आप दोनों के जीवन में एक प्यारा सा बच्चा भी आएगा, जिसके आने के बाद आप दोनों को माता पिता बनने का सुख प्राप्त होगा। आपके जीवन की सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपका बच्चा भी बहुत लकी होगा और अपने साथ बहुत सारा सौभाग्य लेकर आएगा और आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। आई सेंस दैट आपको और आपके पार्टनर को पेट्स बहुत पसंद होंगे और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एक पेट भी रखेंगे अपने घर में, जिसके साथ आप दोनों ही अपने फ्री टाइम में खेलोगे और इससे आप दोनों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपका प्यार और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आई फील लाइक वक्त के साथ आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अट्रैक्शन और भी बढ़ता रहेगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा, उल्टा और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे। आई सी दैट इस रिलेशनशिप में अथॉरिटी आपके हाथ में ही होगी। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पार्टनर को कुकिंग बहुत पसंद होगी और वो आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, आपको अलग अलग तरीके की डिशेस खिलाएंगे। एंड आई सी दैट आप भी एक बहुत बड़े फूडी हो, तो आपके लिए आपके पर्सन एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगे। आई सी दैट आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहोगे। आपको बहुत प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, अपनापन मिलेगा। आपकी बहुत पैम्परिंग करी जाएगी, आपकी बहुत वैल्यू होगी आपके पर्सन को और आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होगा। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पार्टनर लुक वाइज काफ़ी अच्छे दिखेंगे। उन्हें अपनी केयर करना, अपनी ग्रूमिंग करना अच्छे से आता है। हमेशा वो वेल ड्रेस रहेंगे। आपके पर्सन की फ़िज़िक भी बहुत अट्रैक्टिव होगी और ये पर्सन हमेशा अपना बेस्ट दिखाना चाहेंगे। आपके पर्सन की आइज़ भी काफ़ी ब्यूटीफुल और सिडक्टिव होंगी। कुछ अलग कलर की आइज़ हो सकती हैं आपके पार्टनर की। ऑल्सो आपके पर्सन को ब्लैक पहनना काफ़ी पसंद होगा। हो सकता है ब्लैक उनका फेवरेट कलर हो,
पर आपके पर्सन जो भी पहनेंगे उसमें बहुत ही अच्छे दिखेंगे। आई फील लाइक आपके पर्सन को घूमना फिरना उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। वो घर में रहकर आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। आपको डेट्स पर लेकर जाएंगे। बेसिकली उन्हें वो जगहें ज़्यादा पसंद आएंगी जहाँ क्राउड कम हो और जहाँ पर आप दोनों को प्राइवेट टाइम मिले, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। आई सेंस आपके पर्सन मेटेरियलिस्टिक होंगे। उन्हें महंगी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक़ होगा, महंगी जगहों पर जाने का बहुत शौक़ होगा, पर वो इन सब चीज़ों के लिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे। उनके पास काफ़ी लग्जरी आइटम्स भी होंगे और वो भी आपको काफ़ी लग्जरी आइटम्स गिफ्ट करेंगे। आई फील लाइक आपके पर्सन कई बार चीज़ों को ओवरथिंक भी करेंगे, कई बार उन चीज़ों को लेकर परेशान भी होंगे जिनके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। पर भले ही वो कितना भी ओवरथिंक करें, वो इतना सोचकर जिस भी डिसीजन पर पहुँचेंगे, जो भी कंक्लूजन आएगा उनकी ओवरथिंकिंग का, वो एकदम सही होगा। आप उन पर सही डिसीजंस के लिए रिलाई कर सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को एंग्जाइटी इश्यूज़ हो, पर आपके साथ से, आपके कंफर्ट से, आपके प्यार से मुझे उनमें ये सब हील होता हुआ दिख रहा है। आप उनकी स्ट्रेंथ बनोगे। आई सी दैट आपके पर्सन को सोशल सर्विस करना बहुत पसंद होगा। उन्हें दूसरों की मदद करना, जो एक्चुअली नीड में है उनकी हेल्प करना, गरीबों को खाना खिलाना, अनाथ बच्चों की हेल्प करना, ये सब भी बहुत पसंद होगा। उन्हें इवन जानवरों से भी बहुत प्यार होगा, तो वो स्ट्रे डॉग्स की, काउस की, कैट्स की, इन सब की भी बहुत हेल्प करेंगे। आपके पर्सन का माइंडसेट ये होगा कि अगर हम केपेबल हैं, अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं, अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है तो हम मदद क्यों ना करें। और ऐसी सोच बहुत ही कम लोगों की होती है। आप सच में बहुत लकी हैं जो आपको ऐसा पार्टनर मिलेंगे। आपके पर्सन खुद तो सोशल सर्विस करेंगे ही, पर आपको भी ये सब करने के लिए मोटिवेट करेंगे और चाहेंगे कि इन सब में भी आप उनका साथ दें, ताकि आपको भी बहुत सारा पुण्य प्राप्त हो। आई सेंस दैट आपके पर्सन बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान होंगे। वो हर चीज़ सोच समझ कर बोलेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बेफजूल का गुस्सा कर रहे हों या किसी बात पर ओवर रिएक्ट कर रहे हों। हमेशा आपके पर्सन काम और कंपोज्ड रहेंगे। किसी भी डिसीजन को जल्दबाजी में नहीं लेंगे। हमेशा सोच विचार कर ही वो काम करेंगे। वो एक बहुत ही बैलेंस पर्सन होंगे। आपके पर्सन एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे। उन्हें अपनी बात को अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट करना आता होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। आई फील लाइक आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे। वो आपको किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देंगे, और अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस भी जाते हो तो भी वो आपको बड़ी आसानी से उस प्रॉब्लम से निकाल लेंगे। उनके आपके साथ होते हुए आपको किसी भी प्रॉब्लम की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। आपको कब क्या करना है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, इस सब में आपको गाइड भी करेंगे और आपको हर परेशानी से भी प्रोटेक्टेड रखेंगे। इसी कारण आपको इस पर्सन के साथ बहुत सेफ फील होगा और आपका फ्यूचर भी इस पर्सन के साथ बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा। आई सी दैट ग्रोइंग अप आपके पार्टनर की लाइफ में प्यार और केयर की कमी थी। उन्हें हमेशा इस अफेक्शन की एब्सेंस महसूस हुई है अपनी ज़िंदगी में, पर आपके उनकी लाइफ में एंटर करने के बाद उनकी वो सारी कमियां पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें आपसे वो प्यार, केयर और अफेक्शन मिलेगा जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रेव किया है। आई फील लाइक आपके पर्सन छोटी छोटी चीज़ों से आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो थोड़े ओल्ड स्कूल रोमांटिक हों, तो वो अपने एफर्ट से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन का नेचर ओवरऑल बहुत ही काइंड होगा। वो किसी के साथ भी बुरा नहीं करेंगे और ना ही बुरा करने के बारे में सोच भी पाएंगे। कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे बिना वजह के, कभी किसी को बुरा नहीं कहेंगे। अपने आसपास के लोगों को हमेशा ही खुश रखना चाहेंगे और आप भी इस पर्सन के साथ हमेशा बहुत ही हैप्पी रहोगे। ये पर्सन कभी भी आपको किसी भी सिचुएशन में ब्लेम नहीं करेंगे। अगर कभी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो भी ये पर्सन आपके साथ बैठकर उस बात को सॉल्व करेंगे, ना कि आपको गलत ठहराएंगे। आई सी दैट आपके पर्सन आपकी बहुत वैल्यू करेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे,
क्योंकि वो आपको खोने से डरेंगे। उन्हें पता होगा कि आप कितने अच्छे इंसान हो और उन्हें आपके साथ की, आपके प्यार की अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपके लिए एडवाइस यही होगी कि आप अपने फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए। अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और अपनी लव लाइफ को लेकर जो भी सवाल आपके मन में हैं, जो भी उलझने हैं, उन्हें एकदम साइड में रख दीजिए, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर और आपकी लव लाइफ तो सेट है। जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जिस तरह के पार्टनर और मैरिड लाइफ के लिए आप प्रे कर रहे थे, दिन रात सोच रहे थे, वो सब सच होने वाला है। तो पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए। कार्ड 2, ये रीडिंग आपके लिए है। आई सेंस कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से जाने के बाद अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे आकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर उनका गिल्ट उन्हें आपकी तरफ स्टेप लेने से रोक रहा है। आई फील लाइक ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो और फिर से एक चांस दो अपनी लाइफ में आने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। उनके मन में है कि अगर इस बार आप उन्हें माफ़ कर दो तो फिर वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा आपकी वैल्यू करेंगे, हर वक्त आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, हर पल आपको स्पेशल और वांटेड फील करवाएंगे। बस उन्हें वो एक मौका चाहिए ये सब करने का। वो ये भी जानते हैं कि जितनी गलतियाँ उनसे हुई हैं उनके लिए माफ़ी मिलना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वो आपको टाइम देना चाहते हैं। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। वो गिल्टी हैं अपनी हरकतों के लिए, पर उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये भी कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। इसीलिए वो आपके पास दोबारा आएंगे, पर उसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि वो आपको समय देना चाहते हैं और ख़ुद भी प्रिपेयर होना चाहते हैं कि आपको फिर से अप्रोच कैसे करें, क्योंकि इस बार वो कोई भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आई सी दैट करंट सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा गम है कि आप इस वक्त उनसे इतना दूर हो। उनके दिल में आपको खोने का रिग्रेट भी है। वो ये सब सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने आपको अपनी गलतियों की वजह से हमेशा के लिए खो तो नहीं दिया, क्या आप उन्हें एक सेकंड चांस दोगे भी या नहीं। बस ये सारी बातें उन्हें बहुत दुखी कर रही हैं। आई सेंस दैट आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना इनजस्टिस किया है। आपको जो प्यार उन्हें देना चाहिए था वो उन्होंने आपको नहीं दिया है। हमेशा खुद को ऊपर रखा है और आपको नीचे। कभी भी आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। हर वक्त अपने दोस्तों को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। हमेशा डिसबैलेंस सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच। आपने उन्हें ज़्यादा प्यार दिया और उन्होंने आपको कम, और यही चीज़ उन्हें खल रही है कि जब उनके पास मौका था, जब यूनिवर्स ने उन्हें एक चांस दिया था आपको प्यार करने का, आपकी कदर करने का, आपको संभाल कर रखने का, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उल्टा उस वक्त आपको इग्नोर किया। तो यही सब चीज़ें उन्हें इस वक्त याद आ रही हैं। उन्हें फ्लैशबैक आ रहे हैं उस वक्त के, जिस वजह से उनकी रियलाइजेशंस बढ़ रही हैं। और इसीलिए अब ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं जिससे उन्होंने आपको इतने समय तक डिप्राइव्ड रखा। आई सी दैट फ्यूचर में यूनिवर्स आपके पार्टनर को और ज़्यादा विजडम प्रोवाइड करेगा और उन्हें और भी ज़्यादा वाइज बनाएगा। उनके मन में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितनी भी फिजूल के थॉट्स हैं, सब क्लियर होंगे और वो एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ेंगे। उनके सभी इल्यूजन्स टूटेंगे और वो रियलिटी की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उन्हें आपकी कमी का एहसास होगा। उन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जिन लोगों को उन्होंने आपसे ज़्यादा टाइम दिया, जिनको आपसे ऊपर रखा, जिन पर आपसे ज़्यादा भरोसा किया, जिन सिचुएशंस के लिए उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया, वो कितना गलत था, वो लोग कितने गलत थे, और वो सब कितना बड़ा इल्यूजन था।
उन्हें समझ आ जाएगा कि आप ही उनकी सच्चाई हो, आप ही उनकी रियलिटी हो। आई सेंस दैट आप एक बहुत ही इमोशनल पर्सन हो और आपके लिए हर तरह का रिश्ता बहुत मायने रखता है। आप अपने क्लोज वंस को संभाल कर रखते हो, आप सीरियसली रिलेशनशिप्स को निभाते हो, और आपकी इसी एनर्जी में अब ये पर्सन भी धीरे धीरे आ रहे हैं जहाँ पर वो भी बिल्कुल आपके जैसे ही फील करेंगे, जहाँ पर वो भी आपको और आपके इस रिलेशनशिप को, आपके प्यार को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। वो स्टेज पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर वो भी एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ वो भी आपसे एक फुलफिलिंग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। आई सी दैट ये पर्सन आपके साथ वो रिस्क लेना चाहते हैं जहाँ पर ये आपके इस रिलेशनशिप को एक दूसरा मौका देंगे। ये आपको पाना चाहते हैं। इस समय शायद उनके माइंड में ये बात है कि हो सकता है आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, और चाहे वो कुछ भी अटेम्प्ट्स करें वो फेल ही होंगे और आपका दिल नहीं जीत पाएंगे। पर फिर भी वो एक रिस्क लेकर आपको फिर से अप्रोच करना चाहते हैं। चाहे अब आपसे रिजेक्शन मिले या कुछ भी मिले, वो इसे एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि वो आगे जाकर ये रिग्रेट नहीं करना चाहते कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की पूरी लाइफ में ये कभी भी किसी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रह पाए हैं। आज तक इनके जितने भी कनेक्शंस रहे हैं वो केवल कैजुअल थे, कुछ समय के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को लाइफ में फ़न करना था, फ्री रहना था। किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई प्रेशर नहीं चाहिए था तब उन्हें अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए उन्होंने कभी भी ऐसा कोई सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत ही नहीं करी, कभी इन चीज़ों में पड़े ही नहीं। इनफैक्ट आपसे मिलते टाइम भी उनका वही माइंडसेट था कि उन्हें केवल फ़न करना है, एंजॉय करना है और प्रेजेंट में रहना है। पास्ट और फ्यूचर का कोई स्ट्रेस नहीं, और रिलेशनशिप चलता तो ठीक, नहीं चलता तो भी ठीक। लेकिन आपके दूर जाने के बाद उनकी दुनिया ही बदल गई। उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। उन्हें वो फीलिंग्स फील होने लगी जो उन्हें खुद भी नहीं पता थी कि उनमें हैं। उन्हें आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, आपके बिना किसी भी काम में मन नहीं लगता था। उन्होंने सोचा तो था कि पहले की तरह इस रिलेशनशिप से भी मूव ऑन कर लेंगे और आपको भी बहुत आसानी से भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका थॉट उनके दिल और दिमाग में हमेशा रहता था। वो आपको चाहकर भी अपने आप से दूर नहीं कर पाए, और तभी उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ट्रू लव किसे कहते हैं, सच्चा प्यार क्या होता है, और जब होता है तो कैसा लगता है। आई फील लाइक कमिंग फ्यूचर में आप इस पर्सन के अंदर बहुत मैच्योरिटी देखोगे। आप ये चीज़ महसूस करोगे कि ये एक चेंज्ड पर्सन है, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख कर आपकी लाइफ में फिर से आएंगे। आपके पर्सन अपनी पास्ट मिस्टेक से सीख कर आएंगे इस प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे इम्प्रूव करें। ये अपने सारे पुराने तजुर्बों को लगाएंगे आप दोनों की इस रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने में, आपका ट्रस्ट एक बार फिर से जीतने के लिए और उस ट्रस्ट को मेंटेन रखने के लिए। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि ये इम्प्रूवमेंट्स आपको धीरे धीरे दिखेंगी, पर दिखेंगी ज़रूर, और ये सब वर्थ द वेट होगा। आई फील लाइक जब बाकी सभी चीज़ों पर से फोकस हटाकर, बाकी सारी चीज़ों की चिंता छोड़कर, जब आप खुद पर फोकस करते हो, खुद को वक्त देते हो, खुद की ग्रूमिंग पर, खुद की हेल्थ पर, पर्सनालिटी पर वर्क करते हो, तब आपको दुनिया और भी ज़्यादा नोटिस करने लगती है। और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ भी हुआ। जब वो आपसे दूर हुए तो उन्होंने खुद पर काम करना शुरू किया, अपने आप पर वर्क किया, खुद को पहले से बेटर बनाने के लिए, और उसी प्रोसेस में उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया और उन्हें आपसे सेपरेट होने का रिग्रेट हुआ। इस पर्सन को ये एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। आई सी दैट आने वाले वक्त में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, जो कि शायद पहले आपके लिए नहीं करते थे। आई फील लाइक पास्ट में इस पर्सन में एक्सेप्टेंस की कमी थी। ये कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते थे, हर बात पे खुद को डिफेंड करते थे, अपनी हर गलती को जस्टिफाई करते थे। पर अब आप देखोगे कि ये पर्सन बिल्कुल बदला हुआ है, उनमें एक्सेप्टेंस का ट्रेट आएगा और वो अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। और ये सब पॉसिबल होगा आपके प्यार से, आपके सेल्फलेस प्यार से जो आपने इस पर्सन को दिया है। आई सी दैट एंजल्स आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं सही रास्ते की तरफ, इसीलिए उन्हें ये सब दिख पा रहा है। आई फील लाइक ये पर्सन आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं,
आपने उनका उस वक्त में साथ दिया है जब किसी और ने उनका साथ नहीं दिया। आपने उनकी हमेशा केयर की है, भले ही आपको वो सेम रेसिप्रोकेशन में ना मिला हो। आपने सेल्फलेस होकर उन्हें प्यार किया है और इसकी वैल्यू अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गई है। कहीं ना कहीं जब एक इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाता है ना, जब उन्हें ये फील होने लगता है कि कोई इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है और हमें उसके लिए खुश नसीब होना चाहिए, तब इंसान की ब्लेसिंग्स 2 गुना बढ़ जाती हैं। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं, वो आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आप उनकी लाइफ में एक फ़रिश्ते की तरह आए थे जिसने उनकी लाइफ को रोशन कर दिया था, पर उन्होंने इस फ़रिश्ते की केयर नहीं की, जिसके कारण उन्हें उससे हाथ धोना पड़ा। आई सी दैट उनके इस बिहेवियर के पीछे एक रीज़न था, और वो ये था कि उन्हें ऐसा ब्यूटीफुल प्यार की पहले कभी आदत नहीं थी जहाँ पर उन्हें कंप्लीट फील हो। ऐसा होलसम प्यार उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और इसी वजह से वो आपसे हमेशा दूर रहे हैं और हर बार इतना डिफेंसिव एक्ट किया है। और इसीलिए उन्होंने इस लव स्टोरी को कंप्लीट नहीं होने दिया, क्योंकि वो इससे डर गए थे। वो डर गए थे कि कहीं वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट ना कर दें। इसीलिए भी वो आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद में ही अनश्योर थे कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या। वो होता है ना कि अगर हमने कोई डिश ट्राई नहीं की है तो हमें उसका टेस्ट कैसे पता होगा और हमें उसकी अहमियत कैसे पता होगी। सेम वैसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। आई सेंस की कमिंग फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, काफ़ी ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिख रही हैं। हर तरह की परेशानियां दूर होंगी और किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आई फील लाइक आपने इस सिचुएशन को बहुत मैनिफेस्ट किया है। काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ के होने का, इस सिचुएशन के रियलिटी में चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हो, जो कि नियर फ्यूचर में आपकी एक्चुअल रियलिटी होने वाली है। आपने बहुत शिद्दत से इस चीज़ को चाहा है, और बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपके बनाने में लग जाती है। कुछ वैसा ही आपके साथ भी होगा। यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा और आपकी सारी विशेष सच होंगी। आप जैसी लव लाइफ चाहते हैं बिल्कुल वैसी ही आपको मिलेगी। कार्ड 3, ये रीडिंग आपके लिए है। आई फील लाइक इस वक्त आप और आपके पार्टनर के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है। आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हो और एक दूसरे के बिना खुश भी नहीं हो। काफ़ी सैड वाइब्स आ रही हैं मुझे यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बिना बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, उनका दिल बहुत ही टूटा हुआ है। इस तरह की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। आई सी दैट आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एक पॉइंट पर आकर रुक गई हैं आप दोनों के बीच। सब कुछ बहुत ही मोनोटोनस हो रहा है। लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम टॉपिक्स पर हो रहे हैं जिनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो आप दोनों ही सिचुएशन से बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो गए हो। आप दोनों ने ही एक फेयर अमाउंट ऑफ टाइम तक चीज़ें टॉलरेट की हैं, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला गया तो आप दोनों को ही ये ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि ये आप दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी था। आई सी कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे इस रिलेशनशिप में। बहुत ही इनडिसाइसिव एनर्जी दिख रही है मुझे उनकी। उन्हें नहीं पता था कि वो इस रिलेशनशिप से आखिर क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी आपसे, इस रिश्ते से क्या फ्यूचर देखते हैं वो इस रिश्ते का। ये सब उनके मन में एक सवाल था जो कि उन्होंने फिगर आउट नहीं किया हुआ था। वही दूसरी तरफ आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे, बैलेंस चाहते थे, क्योंकि आप अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ देखते थे। आई सेंस कि आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज थे। शायद आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो उनके बारे में आपको नहीं पता, कोई ऐसा राज है उनकी लाइफ का जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो, और आप चाहते थे कि वो इसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी दें।
आप चाहते थे कि वो आकर आपको सब कुछ सच सच बताएं और आपसे कुछ भी ना छुपाएं। आप अपने रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, क्लैरिटी चाहते थे, जो कि आपको कई बार पूछने पर भी नहीं मिली। और इसी कारण आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। आप अपने पार्टनर को अपना वल्नरेबल साइड दिखाने के लिए रेडी थे, पर वो तभी पॉसिबल था जब आपको सामने से भी सेम रिस्पॉन्स मिले, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आई ऑल्सो सेंस दैट आपके पार्टनर ने कभी भी स्ट्रांगली आपका किसी भी चीज़ में स्टैंड नहीं लिया। जो भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, उन्होंने कभी भी आपको उतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया जितना शायद उन्हें करना चाहिए था। आपको बीच बीच में ये भी लगा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सीरियसली नहीं लेते और उन्हें आपसे रिलेटेड चीज़ों में, आपकी कामयाबियों में, आपकी सफलता में, आपके काम में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको कभी भी कोई एडवाइस नहीं दी, कोई सजेशन नहीं दिया, कभी ये नहीं बोला कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करो, कभी नहीं। आई अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर आपसे दूर भी भाग रहे हैं। वो मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन खुद ही मिलने नहीं आ रहे। हो सकता है कि उनका ईगो बीच में आ रहा है, पर अगर आप अपनी तरफ से एक स्टेप लोगे तो वो डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे और आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर इस वक्त खुद को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। वो अकेले खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, ताकि उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी मिले और वो इस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। बेसिकली उन्हें थोड़ा अलोन टाइम चाहिए अपने थॉट्स के साथ, सो दैट वो चीज़ें फ़िल्टर आउट कर पाएँ और ख़ुद के साथ साथ आपको भी क्लैरिटी प्रोवाइड कर पाएँ। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन से पास्ट में कुछ गलती हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप उनसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो। उस इंसिडेंट ने आपको भी काफ़ी हर्ट किया है। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आपने उनसे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस वजह से आप बहुत सैड हो, बहुत लो फील कर रहे हो, रात को अच्छे से सो नहीं पाते हो, हर वक्त उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। बट आई वॉन्ट यू टू नो कि जितना डिसअपॉइंटेड आप अपने पार्टनर से हो, उतना ही शायद वो और ज़्यादा खुद से डिसअपॉइंटेड हैं। वो शर्मिंदा हैं अपनी गलती को लेकर। वो कभी भी आपको जानबूझकर हर्ट नहीं करना चाहेंगे। शायद जाने अनजाने उनसे कोई गलती हो गई, लेकिन वो उसके लिए बहुत गिल्टी हैं और वो अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आई सेंस दैट आप दोनों की रिलेशनशिप पास्ट में काफ़ी डिसबैलेंस रही है। दोनों के ही थॉट्स और ओपिनियंस, आउटलुक लाइफ को लेकर ये सब काफ़ी क्लैश हुआ है, पर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है। दोनों ने ही एक दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखा है और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश की है। आप दोनों ही एक दूसरे के टूवर्ड्स कंसिडरेट रहे हो। आई ऑल्सो सी दैट आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी किए हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए ही एक दूसरे की खुशी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच का प्यार कम हो गया है। आपने बहुत बार अपने से पहले अपने पर्सन के बारे में सोचा है, हमेशा उन्हें प्रायोरिटाइज़ किया है, उनकी खुशी का, उनकी हैप्पीनेस का हमेशा आपने ध्यान रखा है। इन सब के बावजूद भी आई अंडरस्टैंड कि आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में जो वक्त साथ में गुजारा है, वो आप दोनों के लिए ही बहुत प्रीशियस है। आप दोनों ही उन पलों को बहुत चेरिश करते हो। आपको जब भी उनकी याद आती है, आप उन्हीं पलों को याद करते हो। आप दोनों ने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया है, जो भी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, जो भी गम और खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटी हैं, वो अपनापन जो आपने एक दूसरे की कंपनी में फ़ील किया था, वो आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। आई ऑल्सो फील कि आप इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते थे और इसीलिए आपको अपने पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए थी, सो दैट आप अपने डिसीजंस में फर्म हो जाओ। बट वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिल नहीं पाई। वो इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन खुद उस वक्त श्योर नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो क्या चाहते थे, बट वो आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे। इसीलिए वो हमेशा इस बात को टालते रहे और वेट करते रहे इस बात का कि कब उन्हें खुद एक डेफिनेट आंसर मिले, ताकि वो आपके भी सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट इस वजह से नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो अपने पास्ट से फिज़िकली तो मूव ऑन कर चुके थे, पर मेंटली वो वहाँ पर स्टक थे।
वो अपने पास्ट से उभर नहीं पाए थे। उनका दिल और दिमाग थोड़ा थोड़ा वहीं अटका था। इसी कारण उनकी प्रेजेंट लाइफ में उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। आई सी दैट आपके पर्सन की पास्ट रिलेशनशिप में उनका बहुत ही गंदा हार्ट ब्रेक हुआ था, उनका बहुत ज़्यादा दिल टूटा था। इस इंसिडेंट ने उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पार्टनर को क्लोजर नहीं मिल पाया था अपनी पास्ट रिलेशनशिप में। वही क्लोजर वो सीख कर रहे थे सो दैट वो पूरी तरह से मूव ऑन कर पाएँ। आई सेंस कि आपके पर्सन काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं अपने पास्ट को लेकर। उनके मन में ये डर हमेशा रहता था कि कहीं उनका पास्ट दोबारा रिपीट ना हो जाए, कहीं वो सेम दर्द, वो सेम पेन उन्हें फिर से ना मिल जाए। इस कारण वो आपको अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते थे इमोशनली। भले ही वो अंदर ही अंदर आपके लिए कितने भी प्रोटेक्टिव हों, कितने भी सेंसिटिव हों, वो उतना ज़्यादा शो नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था कि कहीं वो पूरी तरह ओपन अप हो जाएं तो फिर से उनका दिल ना टूट जाए। और ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि वो अपने आप से इतना डिस्टेंट क्यों रहते हैं। आप चाहते थे कि वो आपसे ओपन अप हों, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे। इस कारण भी आप दोनों के बीच में मनमुटाव आ रहा था। ऐसी कि पास्ट में आप में से किसी एक ने दूसरे को बहुत चेस किया है, वो आप भी हो सकते हो और आपके पार्टनर भी। आई सी दैट इनिशियली दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा भाव खा रहा था, बहुत नखरे दिखा रहा था, इग्नोर कर रहा था। लेकिन फाइनली आप दोनों को साथ में ही एंड अप होना था, क्योंकि आप दोनों का मिलना यूनिवर्स ने पहले ही तय करा हुआ है। आप दोनों का एक दूसरे से पाथ क्रॉस करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को जानना, ये सब आप दोनों की ही किस्मत में पहले से था, डेस्टिनी में पहले से था। आई ऑल्सो सी दैट आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में हमेशा ही अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करके रखा है। कभी भी खुल के उन्हें सामने आने नहीं दिया, कभी भी खुलकर वो जो आपके लिए फील करते हैं उसे जाहिर नहीं किया। आई सी दैट उनका अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, अपने एक्शंस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। वो बहुत ईजी है उनके लिए अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाए रखना। आई फील लाइक आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत ही कॉशियस होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने दिल को सेफ रखना है। आई फील कि आपके पार्टनर इन जनरल भी काफ़ी स्पेक्युलेटिव हैं, हर चीज़ को सोच समझकर अच्छे से एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं, हर चीज़ की तह तक जाते हैं, हर सिचुएशन को डीपली एनालाइज करते हैं। आई सी दैट उनका नेचर पहले ऐसा नहीं था। पहले वो काफ़ी फ़न, बबली और केयरफ्री रहते थे। उनकी पर्सनैलिटी में जो ये ड्रास्टिक चेंज आया है, इसका रीज़न भी उनका बुरा पास्ट है, जो उन्हें बहुत कुछ सिखा कर गया है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जहाँ पर उनका ट्रस्ट लोगों ने ब्रेक किया है। उनके क्लोज वन ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें बैकस्टैब किया है। इसलिए उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया था कि कोई भी पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं होता, सब एक जैसे होते हैं। एंड में सारे ही डिच करते हैं। इसी कारण वो आपसे भी ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, आपसे भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि उनके दिल में यही था कि कहीं आप भी उनका दिल ना तोड़ दो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।